हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का पैरामेडिकल के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग पैरामेडिकल के लिए मैथ का महत्वपूर्ण प्रश्न को करने जा रहे हैं। सर मैथमेटिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आज की इस वीडियो में आप सभी के बीच लेकर के आया हूँ और ये वीडियो नंबर 18 होने जा रहा है। दोस्तों अगर आप लोगों ने 17 वीडियो इससे पहले का नहीं देखा है तो दोस्तों हमारे टोटल लर्निंग चैनल पे जाइए और वहाँ पे दोस्तों एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा तो दोस्तों वहाँ पे आपको पैरामेडिकल मैथ मॉडल पेपर होगा, उसके अंदर सारी वीडियोस आपको एक जगह मिल जाएगी, 1 से लेकर के 18 तक, ठीक ना। और इसके आगे भी वीडियोस आती रहेंगी, है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस नहीं मिलता है दोस्तों। तो इस वीडियो में क्वेश्चन और विथ आंसर भी रहेगा आपको, है ना। कभी कभी क्वेश्चन टाइप मिस्टेक हो जाता है ना, तो वो चीज़ यहाँ पे भी मैं सुधरवा देता हूँ, ठीक ना। तो उस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप लोगों ने थ्योरी नहीं पढ़ा है तो सर थ्योरी का भी इलाज है, हमारे टोटल लर्निंग चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पे आप लोग देखिएगा दोस्तों, तो लिखा हुआ है पैरामेडिकल मैथ्स बाय रोशन सर। तो उस प्लेलिस्ट के अंदर जाइएगा तो सारी वीडियो थ्योरी की कॉन्सेप्ट क्लियर करके आपको अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो आप उस वीडियो को देख करके आप इन सभी क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं सर। और इतना तो है सर, आप आसानी तरीके से सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे, ठीक ना। और आपके एग्जाम में दोस्तों बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है मैथमेटिक्स को, और आप लोग अच्छे से करिए, ठीक ना। टेलीग्राम चैनल है दोस्तों टोटल लर्निंग, अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो अवश्य ही ज्वाइन करें। प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन, प्रत्येक क्लास का PDF, हर एक चीज़ आपको टेलीग्राम पे ही दिया जाता है। और डेली दोस्तों जो हमारी क्लासेज है वो शाम के 8 बजे पर डे लाइव चलता है, और सुबह में आप सभी को अभी मैथमेटिक्स की क्लासेज मिल रही है ना। तो चलिए दोस्तों पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया है, 171 नंबर सवाल है। कहता है 2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अब से 2 वर्ष में प्राप्त 1248 रुपया वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। सवाल कहता है दोस्तों वर्तमान मूल्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है, यानी कि दोस्तों वर्तमान मूल्य क्या होगा, है ना, यानी कि सर मूलधन क्या होगा, हमसे पूछा जा रहा है मूलधन क्या होगा, है ना। और दिया हुआ क्या क्या सर, जरा इसके बारे में बात करते हैं। आर का वैल्यू दिया हुआ है 2, है ना। अगर मैं पूछूं सर SI है ना, SI कितना दिया हुआ है, SI सर हमें नहीं दिया हुआ है ना, नहीं दिया हुआ है, SI तो दिया हुआ ही नहीं है। क्या दिया हुआ है, तो समय दिया हुआ है, समय का वैल्यू यानी T का वैल्यू दिया हुआ है। और कहता है दर से अब तक जो प्राप्त हुआ है, यानी सर अमाउंट, यानी कि अब तक, यानी कि अमाउंट के बारे में बात कर रहा है, 1248 रुपया यहाँ पे अमाउंट के बारे में ये बात कर रहा है, ठीक ना। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग बात करते हैं P का वैल्यू, तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं SI गुने 100 बटा में R इंटू T। ये फार्मूला आप लोग जानते हैं ना। लेकिन दोस्तों आप लोग जब मिश्रधन दिया रहे तब फार्मूला नहीं जानते हैं, तब ये फार्मूला आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। A गुने 100 जब मिश्रधन दिया रहेगा तब हम बता रहे हैं, बटा में 100 प्लस ब्रैकेट के अंदर दोस्तों R प्लस T। ये आप सभी लोग फार्मूला जान जाइए। जब आपके पास मिश्रधन रहे, दर रहे और समय रहे और SI नहीं रहे, यानी कि ब्याज नहीं रहे, तब आपको दोस्तों मूलधन निकालने का शॉर्टकट ट्रिक एकदम बहुत अच्छा फार्मूला है। P बराबर A गुने 100 बटा में 100 प्लस R इंटू T। यहाँ पे क्या है सर, गुना का साइन है, ठीक ना। तो अब आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं, फटाफट निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं, हमारे पास तो मान पता ही है, P का वैल्यू आप लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। देखिए कितना हो जाएगा सर, A का वैल्यू हमारे पास कितना है, 1248 गुने 100, ठीक है। और 100 प्लस कितना हो जाएगा R इंटू T, यानी कि 4, 104 डायरेक्टली लिख दें, 104 डायरेक्टली लिख देते हैं जोड़ जाड़ के, ये 104। अब काटेंगे सर, तो देखिएगा अगर आप इसको 1 टाइम काटते हैं, पूरा को 1 टाइम, ये काटेगा सर इसको 12 टाइम्स में। कितना टाइम्स में, 12 टाइम्स में। और P का वैल्यू आपके सामने आ जाएगा 1200। यही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर D मैच कर रहा है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, ठीक ना, है ना। यानी हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर D दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, 1200, ठीक ना। चलिए अब अगला सवाल देखिए दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 172 कहता है 31 रुपया में एक किताब बेचने पर व्यापारी को अपनी लागत का 7% हानि होता है। ये दोस्तों कोई व्यापारी है जो 31 रुपये में किताब बेचता है तो उसको 7% का हानि होता है।
उस किताब को अगर वो 35 रुपये में बेचता है तो उसे बताइए लाभ होता है या हानि होता है। अगर लाभ होता है तो कितना लाभ होता है, अगर हानि होता है तो कितना हानि होता है। ऑप्शन आप सभी के बीच में है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं दोस्तों, नहीं तो मैं तो बताइए करूँगा आपको। तो देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले पहिलका वाला इक्वेशन से बात करते हैं। सर कितना में बेच रहा है, तो आप लोग कहिएगा 31 रुपया में बेच रहा है, सेलिंग प्राइस 31 रुपया है। तो उसको क्या होता है सर, लॉस होता है। कितना का लॉस होता है, 7 का लॉस होता है। तो यहाँ पर से आप सीपी निकाल लीजिए पहले। कॉस्ट प्राइस क्या है, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर से फार्मूला याद है ना, एसपी गुने 100। देखिए हम लिख देते हैं, एक बार फिर से फार्मूला लिख देते हैं, याद रहना चाहिए सारे स्टूडेंट्स को। लॉस हो रहा है तो 100 में से एल घट जाएगा, है ना, एल प्रतिशत क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो आप लोग बताइए 3100 डायरेक्टली लिख दे, 3100 बटा में 7 घटेगा तो 93, ये एक बार में, है ना, ये 1 टाइम 100, ऊपर में 100 लिखो, ठीक ना। और ये मेरे ख्याल से हो जाएगा कितना, 3 3 9, 31 गुने, हाँ 31 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 93 आता है। ये 100 टाइम्स कटेगा और ये हमारा 3 टाइम्स कट जाएगा, ठीक ना। तो यानी सर सीपी का वैल्यू हमारे पास फाइनल कितना आ गया, 100 बटा में 3 रुपया आ गया, सीपी आ गया। लेकिन हमको कह रहा है दोस्तों कि 35 रुपये में बेचेंगे तब लाभ होगा या हानि होगा, है ना। तो अब जो होगा, है ना, जो अब नाउ अब क्या करना है दोस्तों, सेलिंग प्राइस हमारे पास 35 है और कॉस्ट प्राइस कितना है सर, मेरे ख्याल से अगर हम इसको कहते हैं 100 बटा में 3, यानी फ़िलहाल कितना आ जाएगा दोस्तों, 33 दशमलव कुछ आएगा, 33.3 आएगा। यानी सर सेलिंग प्राइस बड़ा है यानी कि हमेशा प्रॉफिट होगा, होगा ना, प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट होगा। अब तो ये पता है सर कि या तो ये बी होगा या तो सर या तो सी होगा, दो में से कोई होगा। अब मान निकल जाए कि कितना होगा, है ना। तो एक क्या करते दोस्तों, 35 माइनस 100 बटा में 3, मेन बटा में क्या करिए 100 बटा में 3 गुने 100, यही होता है ना। अब आप लोग आगे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, इसका मान आसानी से हम लोग निकाल भी सकते हैं। देखिए क्या करेंगे दोस्तों, आगे मान वैल्यू निकालेंगे तो 15 यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, पंती 15 के 5 हासिल 1 हो जाएगा, है ना, 3 3 9 1 10, 105 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। देखिए 3 से 3 नीचे वाला से कट जाएगा और यहाँ पर से 5 बचेगा, ये से ये ख़त्म। और फाइनल जो आंसर आएगा दोस्तों वह 5% आएगा। आप लोग भी काट कूट के देख लेना इसको, ठीक ना, इसको सॉल्व कर दोगे ना इतना तो 5% आंसर आ जाएगा। और वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा सर, लाभ होगा, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्राइस यानी बेचे वाला प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस हमारा 33 दशमलव समथिंग है, तो यानी कि 35 रुपया तो हुआ नहीं, मान लिया जाए मैक्सिमम 34 रुपया, मैक्सिमम मान लेते हैं 34 रुपया, लेकिन अभी हमारे पास कितना 35 रुपया, तो एसपी ही ज़्यादा है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 173 कहता है कि कितना है, 2000 रुपये पर 3 वर्ष 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितनी होगी, है ना। यानी सर चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि आज हमसे CI का वैल्यू पूछा जा रहा है, कब, जब हमारे पास P दोस्तों कितना है 2000 है, जब हमारे पास T कितना है 3 है, जब हमारे पास दोस्तों R कितना है 5 है। तो इसको आप दो तरीके से बना सकते हो, या तो अमाउंट निकालने के बाद, यानी कि अमाउंट निकालने के बाद ये कर सकते हो, एक काम ये कर सकते हो, ये वाला लगा करके आपको क्या करना होगा, CI निकालने के लिए A माइनस P करना होगा, तब ये फाइनल आंसर देगा। या फिर आप दोस्तों CI का डायरेक्टली भी फार्मूला लगा सकते हो, थोड़ा सा ये लेंदी हो जाता है, ठीक ना। फार्मूला मैं लिख देता हूँ ऐसे, आप लोग करते रहिएगा, जो आपको मन करे वो वाला मेथड आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये भी मेथड लगा सकते हैं आप लोग।
तो फिलहाल हम तो पहलका वाला मेथड लगाएंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे और घटा देंगे सर, है ना, क्योंकि बहुत ये वाला ज़्यादा लेंदी हो जाता है CI का वैल्यू कुछ क्वेश्चन में। क्यूब वाला में खास करके क्यूब जो होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा लंबा चला जाता है। चलिए तो निकालते हैं सबसे पहले अमाउंट। P का वैल्यू कितना 2000 गुने, है ना, 1 प्लस R का वैल्यू कितना सर 5/100 और T का वैल्यू कितना है 3। ठीक है, कोई दिक्कत तो अभी तक से नहीं हुआ है, बट आगे भी हो सकता है। ये काटेंगे कितना बार में दोस्तों, ये 20 बार में, तो फाइनल आएगा 20/21 का होल क्यूब। ठीक ना। तो अगर मैं 2000 गुने 21 का कहूँ क्यूब, 21 का क्यूब कितना हो जाएगा, 21 का क्यूब कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप लोग 21 का क्यूब निकालिएगा तो कितना आएगा, उम्मीद है आप लोग निकाल लीजिएगा। 21 का क्यूब कितना आएगा 92 61 आएगा। 20 का कितना आएगा, तो 20 को 20 गुने 20 लिख दें, 3 मरते 20 को 20 गुने 20, 1 0 1 0 1 0, 3 को 0 कैंसिल आउट दोस्तों, और एगो से एगो ख़त्म। यानी जो फाइनल आंसर आएगा दोस्तों कितना आ जाएगा, फाइनल जो आंसर आएगा वह आएगा, फाइनल अभी नहीं आ रहा है, 92 61/4। यानी सर इसको जब आप कैलकुलेट करिएगा तो 2315 और 25 पैसा आपका आंसर आएगा। 2315 रुपया 25 पैसा ये आपका अमाउंट आया सर। ये आपका ए का वैल्यू आया, कितना का वैल्यू आया, ए का वैल्यू आया। इस तरीके में निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती। हमको तो SI चाहिए, सॉरी CI चाहिए, हमको तो CI चाहिए ना। तो CI कहता है A में से आप P को घटा दीजिए, A में से आप P को घटा दीजिए, यानी 2315.25 में से हम क्या करेंगे दोस्तों, 2P यानी 2000, हमारा P तो हमारा 2000 है, तो फाइनल जो आंसर आएगा 315 ये आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, 315.25 कौन ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ ए में चेक करिए आप लोग। ए में एकदम मैच कर गया है सर, आंसर ए वाले स्टूडेंट्स का करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 174 कहता है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य लागत मूल्य का 4/3 है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। सवाल बहुत ही इंटरेस्टेड है, इम्पोर्टेंट भी है ना। तो सर सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, मानने में क्या जाता है सर, मानना तो अपना फ़र्ज़ है, मैथमेटिक्स में बिना माने हुए काम नहीं चलेगा। माना कि लागत मूल्य यानी कि CP, लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है, हमने लेट कर लिया, तो आप लोग SP बता सकते हैं खरीद वाला पैसा कितना हो जाएगा। सर विक्रय मूल्य कहता है, विक्रय मूल्य यानी कि SP जो कहता है वह लागत मूल्य का 4/3 भाग है, यानी कि 4x/3 है, इतना रुपया लागत मूल्य है। तो सर हमसे पूछ रहा प्रतिशत लाभ, तो पहले P निकालो कितना होगा, तो SP माइनस CP निकालिएगा, यानी आप लोग क्या करिएगा दोस्तों, 4x/3 माइनस x, तो सो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, 3 LCM हो जाएगा, 4x माइनस 3x यानी x/3। ठीक ना। P का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया दोस्तों, x/3। अब आप लोग क्या करिए, P प्रतिशत का फार्मूला लगाइए। P प्रतिशत का फार्मूला कहता है P/CP गुने 100, यही फार्मूला कहता है ना, यही तो कहता है सर। अब P के बाद अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, P का वैल्यू पुट करिए और CP का वैल्यू तो हमने x है और गुने 100 ही लिख देते हैं। ठीक ना। अब ये ऊपर वाला से, है ना, तो यहाँ पर से आ जाएगा दोस्तों 100/3 यानी कि 33.1/3 आंसर आ गया। 33.1/3 आंसर आ जाएगा। 100/3 को आप लोग तोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगला सवाल की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 175 कहता है साधारण ब्याज की दर से कोई धन 15 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो 3 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। सवाल बहुत ही इंटरेस्टेड है दोस्तों। पहले कह रहा है कि T1 समय में यानी 15 वर्ष में कितना गुना हो जाता है, N1 बराबर कितना है, 2 गुना है।
अब कहता है कि कितना गुना करना है सर, n2 यानी कि 3 गुना करना है। तो सर कितना वर्ष में होगा, t2 का वैल्यू पूछ रहा है। तो t2 बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं n2 माइनस 1 बट्टा में n1 माइनस 1 गुने t1। सिंपल सा तो फार्मूला था सर। n2 कितना है आप लोग देखिए, n2 है हमारे पास 3 माइनस 1 बट्टा में 2 माइनस 1 गुने 15। तो फाइनल आंसर दोस्तों 30 वर्ष आ जाएगा और ये हमारा t2 का वैल्यू आएगा। और ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है आप लोग के बीच, बी दिख रहा है ना, 30 वर्ष। आ गया ना आंसर आसानी से, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 176 कहता है एक व्यक्ति, क्वेश्चन नंबर 176 कहता है एक व्यक्ति 7 रुपया में 8 वस्तु खरीदा और 5 रुपया में 6 वस्तु बेचा, ठीक ना। तो दोस्तों पूछ रहा है कि लाभ होगा कि हानि होगा। देखिए हम एक चीज़ लिखना चाहें कि 8 वस्तु, देखिए सभी लोग समझेंगे इस तरह का सवाल आएगा तो कैसे बनाना है, प्रोसेस समझिए, ठीक ना, रटिए नहीं। आप लोग क्या करते हैं ना, क्वेश्चन हम बताते हैं ना तो आप लोग रट जाते हैं कि यही सवाल आएगा। नहीं सवाल, अच्छा ठीक है आप रट गए, क्वेश्चन रट गए, मान लिया जाए डिजिट चेंज कर दे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग कर दे, तब आप लोग क्या करिएगा, तो समझिए प्रोसेस समझिए कि किस तरीके से बनाया जाता है। देखिए 8 वस्तुओं का CP कितना है, यानी कि खरीदे वाला जो चार्ज है वो कितना है सर, 7 रुपया है। कितना रुपया है, 7 रुपया। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक वस्तु का अगर आप लोग बताएंगे तो कितना रुपया बोलेंगे, एक वस्तु को खरीदे में उसको कितना रुपया लगा है। एक वस्तु का अगर मैं CP पूछूं तो आप लोग कितना बताइएगा, 7/8 रुपया बताइएगा। हो गया। सो अगला स्टेप कहता है 6 वस्तुओं का अगर मैं सेलिंग प्राइस कहूँ कि वह कितना में बेचता है, तो 5 रुपया में वह बेचता है सर। बताइए आप लोग समझिए, ठीक ना। 6 वस्तु को वह 5 रुपया में बेचता है, 8 वस्तु को 7 रुपया में खरीदता है, तो एक वस्तु को कितना रुपया में खरीदा, 7/8। अगर 6 वस्तु को वह 5 रुपया में बेचता है तो आप ही लोग बताना कि एक वस्तु को वह कितना में बेचेगा। एक वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, SP कितना हो जाएगा, तो आप लोग कहिएगा 5/6 रुपया, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि दोस्तों लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, देखेंगे कि कौन बड़ा है। अगर हमारे ख्याल से तो दोस्तों लग रहा है कि ये बड़ा है, यानी सर CP माइनस SP करना पड़ेगा। ये लॉस का कहानी है, ये किसका कहानी है, ये लॉस का कहानी है। तो CP कितना सर, 7/8 माइनस 5/6। अगर आप लोग आगे बढ़ेंगे LCM लीजिएगा तो 24 इसका आंसर हो जाएगा, 24 LCM होगा। और 8 3 24, 7 21 हो जाएगा, माइनस 6 चौको 24, 5 चौको 20 हो जाएगा, है ना। आगे बढ़िएगा तो जो L आएगा दोस्तों वह कितना आएगा, 1/24 आ जाएगा, 1/24। यानी दोस्तों लॉस आया है हमारे पास, क्या आया है, लॉस आया है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, L प्रतिशत निकालेंगे ना। L प्रतिशत क्या कहता है, L बटा में CP गुने 100। फार्मूला तो नो चेंज, है ना। तो आपके पास L भी है, आपके पास हर एक चीज़, आपके पास पॉइंट मौजूद है, तो आप लोग आसानी से निकाल सकें। L का वैल्यू पता है 1/24 मेन बटा, और ये CP यानी कि 7/8 पता है ना। नीचे वाला कटेगा, ये 3 टाइम्स, ये 1 टाइम्स, ऊपर वाले के साथ कटेगा, और इंटू 100, है ना। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर से क्या हो जाए दोस्तों, ये हो जाएगा 1/7 गुने 1/3 गुने 100, यानी कहा जाए 100/21 हम लोग का आंसर आ जाएगा। अब 100/21 कौन सा है सर, अब बताइएगा, लॉस है ना, हम लोगों ने लॉस निकाला ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर A हम लोग का सही हो जाएगा। 21 का 21, 42, 23, 63, 64, 84 या 16, 84 कितना हो जाएगा, 20, 100 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर A दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अब अगला सवाल की ओर बढ़िए। 177 नंबर कहता है यदि क्रय मूल्य 2516 रुपया है ना, यानी कि सर CP का वैल्यू कितना है, 2516 रुपया है, ठीक है। SP का वैल्यू 2200,
₹72 है। तो ऑलरेडी बात है कि L प्रतिशत ही होगा, है ना, क्योंकि सर ये सेलिंग प्राइस कम है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 2516 में से सबसे पहले 2272 को घटाएंगे और डिवाइड करेंगे 2516 से ही और गुना करेंगे 100 से, क्योंकि हमको L प्रतिशत निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या आएगा दोस्तों, अब इसका अंतर कितना आएगा, तो 244 बटा में गुने 100 इतना आएगा। अब ये काटा जाए कैसे सर, इसको अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा, यानी 24,400 बटा में 2516 यानी 2,500। तो इसको आप जब कैलकुलेट करिएगा तो 9.69 अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग इसको कैलकुलेट करिएगा तो पहले के डिजिट आपको बता देगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा ना। जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा ना तो पहला डिजिट आया, क्योंकि यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10 है, तो कोई एक ही डिजिट सही होगा। तो डायरेक्टली आप लोग 9 वहाँ पे ये 9 बार में ये लगेगा सबसे पहला, फिर उसके बाद पॉइंट बैठ जाएगा, फिर उसके बाद पॉइंट बैठेगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 178 कहता है एक रंगीन टीवी का विक्रय मूल्य 10% बिक्री कर को मिला करके क्या किया जाता है, 17,600 रुपये अंकित किया गया है। तो टीवी सेट पर बिक्री कर क्या होगा, यानी टैक्स कितना होगा। सर हमको टैक्स का वैल्यू चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो बिक्री दर से पहले जो कॉस्ट प्राइस है ना, यानी कर से पहले, कर से पूर्व, है ना, पूर्व कितना है, पूर्व जो मूल्य है, रेट है टीवी का, रेट है जो टीवी का वह कितना 100 रुपया है, मान लिया जाए 100 रुपया, ठीक है, मान लिए हम, माने हैं, ठीक है। अब कहता है कर के बाद, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देते हैं, कर के बाद मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब समझ गए ना, कर के बाद। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कर के बाद x का 10%, है ना, बिक्री कर को मिला लिया जाता है 10%, यानी कि इतना हो जाएगा, बराबर कितना हो जाता है 17,600, है ना। अब x बराबर आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, है ना, यहाँ से 3 0 हो जाएगा और बट्टा में 11 हो जाएगा। सही है। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पर से अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ये कटेगा कितना बार में, एक बार में, ये 16 बार में, ये 16,000 हमारा यहाँ पर दे देगा। यानी सर x का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 16,000 आ जाएगा। यानी जो हमारे पास जो पहले का रेट था वो कितना था, 16,000 रुपया था। अब टैक्स बढ़ जाता है तो कितना हो जाता है, 1,600 रुपया हो जाता है। टैक्सवा कितना होगा, तो टैक्सवा कितना होगा, तो 17,600 में से 17,600 में से अगर हम लोग 16,000 घटा ही देते हैं तो कितना मिलेगा, कितना मिलेगा सर, और जितना मिलेगा वही तो हमारा टैक्स हुआ, 1,600 रुपया घटे के बचेगा और यही हमारा टैक्स हो जाएगा दोस्तों। यही हमारा क्या होगा, टैक्स हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हम लोग का करेक्ट होगा, ठीक ना, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। अंकित मूल्य में से पहले का मूल्य को घटा देंगे तो जो एक्स्ट्रा लगा है, ये टैक्स के पहले का रेट है और ये टैक्स के बाद का रेट है। अगर दोनों का डिफरेंस निकाल देते तो बीच में जो है वो डिफरेंस किसका होगा, टैक्स का ही होगा, और वो हमारा टैक्स का रेट है। यानी 1,600 रुपया टैक्स लगा है केवल उस वस्तु पे, उस टीवी पे, ठीक ना। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 179 कहता है कि 12.1/2% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए 15,000 के चक्रवृद्धि ब्याज एवं सामान्य ब्याज का अंतर क्या होगा। दोस्तों ये अंतर वाला सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट और आसान है सर, कोई टफ नहीं है, बहुत आसान है। आपके एग्जाम में देखिए दोस्तों, हमेशा जो समय दिया रहेगा ना वो 2 को दिया रहेगा, तभी अंतर पूछेगा। जब आपके एग्ज़ाम में समय 2 दिया रहे तभी अंतर पूछेगा। तब ये वाला फार्मूला जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, P बराबर D × 100/R का होल स्क्वायर, ठीक ना। ये मत समझना दोस्तों कि समय 2 है तो यहाँ पे पावर में 2 है, तो वो नहीं है। ये केवल और केवल 2 वर्ष के लिए, जनरली ओनली फॉर 2 ईयर के लिए ये फार्मूला है। अगर आपके एग्ज़ाम में 3 ईयर है तो दूसरा फार्मूला हो जाता है, लेकिन 3 ईयर का सवाल नहीं आता है आपके एग्ज़ाम में, ठीक ना।
आगे सवाल दिखाएंगे। अभी लंबा क्लास चलेगा इसका, अभी धीरे धीरे आते रहेगा सीरीज, उसमें आपको 3 ईयर वाला भी कंप्लीट करा दूंगा। तो देखिए दोस्तों, ये डी है, ये क्या है दोस्तों, अंतर है। इसका मतलब अंतर होता है, ठीक ना, किसका, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे पी का वैल्यू हमारे पास कितना है दोस्तों, 15,000 है, ठीक है। 15,000 बराबर डी तो निकालना ही निकालना है, अंतर निकालना है। अब सर 100 बटा में आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 दूना का 24, एक 25 बटा में 2 हो गया ना, और ये स्क्वायर। तो यहाँ पर से कुछ नहीं करिए आप लोग, 15,000 बराबर डी है ना, अंदर ही रह दीजिए, 100 गुने 2 बटा में 25, 25 से कम 25, 25 चौको 100 और माथा पे 2, यानी सर 100 डी बराबर अगर मैं कहूँ आप लोगों से तो क्या कहिएगा, 15,000 है ना, बटा में 64 कहिएगा कि नहीं कहिएगा। 4 दूना का 8, 8 का स्क्वायर, 8 64 है ना। और ये क्या है सर, डी के साथ गुना का रिलेशन है 64, अब इधर पट्टी आएगा तो भागा में आ जाएगा, यानी 15,000 बटा में 64। अब इतना तो आ गया सर, अब इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक ना। तो 2-3 बार सॉल्व करिएगा तो आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व कर सकते। इतना दूर तक पहले के डिजिट तो मिलाना है सर 3 को, फिर उसके बाद तो बैक वाला ऑटोमेटिक आपका आंसर दिख जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा, 234.375 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 180 कहता है दोस्तों, 180 कहता है 4% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में 725 का साधारण ब्याज 87 रुपया होगा, है ना। यानी कि दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है क्या, टाइम पूछा जा रहा है कि टाइम कितना होगा। बहुत आसान सवाल है दोस्तों, आसानी से बन जाएगा। सबसे पहले दिया हुआ क्या क्या इसको लिखना चाहिए आप लोगों को, ठीक ना। आर का वैल्यू 4 है, टी का वैल्यू निकालना है, ठीक ना, इस तरीके से लिख दीजिए। और सर पी का वैल्यू हमको दिया हुआ है 725 रुपया, और एसआई कितना दिया हुआ है हमारे पास, एसआई दिया हुआ है 87 रुपया, है ना, इतना रुपया है 87 रुपया। अब हमसे पूछा जा रहा है तो हम लोग पहले सीआई का फॉर्मूला जान लेते हैं, है ना, पी गुने आर गुने टी बटा में 100, यही होता है ना। तो 100 अभी हमको टी चाहिए ना, तो टी बराबर क्या हो जाए दोस्तों, एस आई गुने 100 बटा में पी इंटू आर। एस आई कितना है, 8700 रुपया हो गया, बटा में पी इंटू आर 725 गुने 4, ठीक है। अब आप लोग इसको कैलकुलेट करिएगा, तो आप एक काम करिए दोस्तों, इसको ऐसे नहीं लिखा जाए, इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड तरीक़ा से लिखा जाए, जो आप लोग को अच्छे से 87 गुने 100 लिखा जाए, थोड़ा सा और अच्छा रहेगा। देखिए ना अभी क्या करेंगे, 725 गुने 4 हो जाएगा, वो 1 टाइम, ये 25 टाइम हो जाएगा, ठीक ना। 25 × 75, 25 चौको 100, या 5 से काट देते हैं एक बार, 5 से काटने में क्या जा रहा है ना, 1 टाइम, है ना, 2 होगा, 5 चौको 20, सही है ना। 145 में अगर 5 से मल्टीप्लाई 25 के 5 हासिल 2, और 5 चौको 20, 2 हासिल 2, 5 2 725, ठीक है, आंसर सही है सर 145। अभी भी काट सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत हो तो फिर से काटिए, ये 1 टाइम में काटिए, और इसको फिर कितना बार में, 5 दूना का 10, 29 बार में हो जाएगा, 29 बार में हो जाएगा, है ना। अब 29 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 3 27 के 7 हासिल 2, और 3 दूना का 6, 7 1 8, यानी 87 टाइम्स। ये 1 टाइम्स कटेगा, ये 3 टाइम्स कटेगा, फाइनल दोस्तों 3 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, 3 वर्ष में दोस्तों क्या हो जाएगा, 725 रुपये अगर लोन लेते हैं तो 3 वर्ष में आपको एक्स्ट्रा जो देना होगा, एक्स्ट्रा जो रुपया लगेगा आपको 87 रुपया एक्स्ट्रा देना भी होगा। 725 रुपया दीजिएगा और लेकिन एक्स्ट्रा 87 रुपया भी देना है। उम्मीद है दोस्तों आज की ये क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे सभी स्टूडेंट के पास जो तैयारी कर रहे हैं। और दोस्तों क्वेश्चन का प्रैक्टिस ज़रूरी है, आप लोगों के बीच बहुत सारा कमेंट आते रहता है ना, कि सर मैथमेटिक्स कमज़ोर है, मैथमेटिक्स कमज़ोर है। देखिए दोस्तों, मैथमेटिक्स को अगर बड़ियार करना है तो सबसे पहले आप क्या करिए, कॉन्सेप्ट पढ़िए, और कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद दोस्तों आप लोग खूब प्रैक्टिस करिए,
है ना। जब तक आपके दिमाग में क्वेश्चन बन न जाए तब तक प्रैक्टिस करिए, और देख के नहीं, खुद से करिए। पहलका बार देख लीजिए, दूसरका बार अपने से करिए, तीसरका बार अपने से करिए। जब आपको लगे कि नहीं इस टाइप का अगर और भी सवाल आएगा तो हमसे बन जाएगा, जब तक अपने आप को संतुष्टि नहीं मिले तब तक आपको क्वेश्चंस बनाते रहना है। और हमारे इस चैनल पे लगातार आपको क्वेश्चंस मिलता रहेगा। फिर मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल पे नए हैं, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।